गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तास्तमीश्वरम् वंदे बोधमयम् नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कविस्वरः कपीश्वर उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभा माया ईसनया कहूँ अजान कहूँ सो जीव बंद मोक्ष प्रद सब पर माया प्रेरक शिव बोली श्यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय सभापति तुलसीदास महाराज की जय बोली राधा रानी सरकार की जय श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। परम आदरणीय परम सम्माननीय मना परिष्करण के इस ऑनलाइन सत्संग में प्रतिदिन 8:30 बजे से राम कथा संचालित करने वाली मानस मर्मज्ञ दीदी आदरणीय श्रीमती संगीता निषाद जी, आपके पूरे परिवार, उपस्थित समस्त मानस प्रेमी स्वरूप समाज, आदरणीय भक्ति वात्सल्य करुणा ममता के प्रतिमूर्ति माता बहनी मन, उपस्थित समस्त गुरुजन विद्वजन, आप सबके हृदय कमल में विराजमान जगदाधार जगत नियंता पार ब्रह्म परमेश्वर आनंद कंद रघुनंदन भगवान श्री रामभद्र सरकार के पावन पौरुला। मैं चर कुमार वैष्णव, ग्राम राता पहली, तहसील डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव, सादर सादर प्रणाम करता हूँ। आप सब सादर स्वीकार करिए। बोली सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुहाग सने हवन सिय रघुवीर बिहार। अब बहुत ही पावन समय है, 8:30 बजे के समय हम सब नित्य भोजन के पश्चात भजन कीर्तन और भजन के पश्चात आराम से नींद लेना निकल सकते। बोला ये लिंक विशेष करके बहुत प्रिय है। दीदी के दिन समय चुने हैं 8:30 बजे, समय बेहद समय और प्राय अच्छा समय महिला वर्ग तो नहीं लेकिन पुरुष वर्ग सब बराबर खाली हो जाए ही देते। और राम कथा से जिनकर लगाव है वो निश्चित रूप से लिंक में जुड़ करके अपन जीवन ला धन्य बनाते। आओ बड़े भाग्य से सौभाग्य से दोनों जन्म के पुण्य उदय होते तो भगवान की कथा की और सुने तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरित मानस में भगवान की कथा 7 कांड के माध्यम से लिखी, जिनमें प्रस्तुत प्रसंग तुलसीदास जी महाराज की माया सनया कहूँ जानू कहूँ तो जीव बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। ये दोहा अरण्य कांड और ज्ञान के कांड के जंगल के कांड है, नाम से ही पता चलते अरण्य है।
एमे भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा जिन प्रश्न लक्ष्मण जी महाराज पूछे रही ओकर उत्तर दिए जाते और एकर नीचे में जिन अर्थ लिखा है वो सोझा अर्थ तो यही कि जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है वही। बस सबके भाव एक अलावा कुछ भी नहीं जल और से कुछ जोड़ सको। कवि न हूँ नहीं चतुर कहा हूँ, मतिन सार राम गुन गाऊं, मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सबका क्या लागे है मोत पावन भाव के संग। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी साकेत में दो पंक्ति लिखे दिन हमार जैसे कलयुगी वक्ता मन के लिए बहुत बड़े संबल और आधार बनते हैं। एक बड़े पटल में आ करके मानस की मर्मज्ञ मन राम कथा सुने पर बैठे मैं तुच्छ से प्राणी कलयुगी जीव का कथा सुना सकता हूँ। लेकिन ये मोर सौभाग्य है और ये मानस से जुड़े के कारण भगवान की कृपा आप सब स्नेह। मैथिली शरण गुप्त जी के कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं काव्य है और कोई कवि बन जाए सहज संभाव है कि पावन भाव के संग प्रस्तुत कथा प्रसंग में सुने और समझे के जाने के प्रयास। एक दिन भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत आराम से बैठे रहे तो तुलसीदास जी महाराज को भाव लिखे, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कही छलहीना। ये लक्ष्मण जी महाराज देखें कि प्रभु आज बड़ा सुखपूर्वक एकदम भाव से भरे हुए हैं, पूरा मूड में एक खातिर मन में जिज्ञासा हुई इसकी चलो भैया के पास जाकर के कुछ चर्चा करे जाए, कुछ पूछे जाए, मन की बात है। जाकर के प्रणाम करें ना, प्रणाम करके पूछते हैं कि भैया मोहि समुझाई कहूँ सोई देवा, सब तजी कराऊं चरण रज सेवा, कहूँ ज्ञान विराग रुमाया, कहूँ तो भगति करहूँ जही दाया। हर बार लिखते ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समझाई, अब जाते हो चरण रति शोक मोह हम जाई। लक्ष्मण जी महाराज जाकर के कहें कि भैया मोला ज्ञान वैराग्य माया और भक्ति के बारे में बताओ। अब एक बात लेकिन ईश्वर जीव भेद प्रभु, ईश्वर और जीव में का भेद है ये मोला समझा करके बता। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के बात ला सुन करके बड़ा प्रसन्न हुई ना। पहली के जब का प्रश्न रही ने वो सब प्रश्न के ज्ञान भक्ति वैराग्य माया ये सब के प्रश्न देते हुए अब भगवान के बारी है प्रश्न लक्ष्मण जी महाराज करे ईश्वर जीव भेद प्रभु, ईश्वर और जीव में का भेद। बस यही प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री रामचंद्र जी अपन जुबान से अपन वाणी से कहते हैं और जिन हम सब लक्ष्मण गीता के नाम से राम गीता के नाम से जाने। जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में अपन परिवार वाले मन लड़ाई में आए हुए देख करके अर्जुन के मन में हुई इसकी गात अपन परिवार वाले मन सबला मार करके रण में मन सबला हरा करके यदि मैं हस्तिनापुर के राजा बनो तो कहाँ काम के ऐसा लड़ाई से क्या मतलब जहाँ से विनाश ही विनाश है। तब भगवान होकर मोह होकर करे पर जिन बात रखी वो बात ला हम सब भगवान श्री कृष्ण के लाइव टेलीकास्ट के रूप में गीता के नाम से जानता। अब वो गीता संशय मोहला दूर करे पर आज लक्ष्मण जी महाराज जीवाचार्य जीव के प्रश्न है। लक्ष्मण जी महाराज ये सब बात ला जानत रहे हैं, फिर भी हम सब संसारी जीव मन के कल्याण के लिए जिन चर्चा करी जिन बात करी वही बात ला जानना जरूरी है। और वास्तविक में आज के संदर्भ में तो ये बात ला बहुत ही ज्यादा मोला लगते अति महत्वपूर्ण प्रसंग है रामचरितमानस के। काबर के जीव जब से संसार में आई तब से भगवान के अंत से वंश होने के बाद भी ये जीव कहलाते और भगवान ईश्वर कहलाते। सोना के अंतला सोना, माटी से बने हुए माटी के माटी, घास के घास, जानवर के जानवर, जानवर के लिखा तो ईश्वर के लिखा ला जीव काबर कहे जाते। यही प्रश्न के संदर्भ में भगवान श्री रामचंद्र जी बात रखा थे और जिनला आज बहुत चर्चा करना है। तुलसीदास जी महाराज के माया ईसनया कहूँ जान कहूँ सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक कथा प्रसंग समझे के पहली एक कड़ी खबर चरण अयोध्या
अयोध्या कांड में भरत जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी ला मनाए बर जावत हिलाए बर जावत चित्रकूट के अवतर भरत जी महाराज के। और जब भरत जी महाराज घर वन ग्राम से जब गुजरी तो वनवासी मन ला पता चली कि कोई दो राजकुमार थे अभी अभी गए हैं फिर से वापिस आ गए अभी तरफ से गुजरत है। और सब भगवान ला आए जान करके दौड़ी और दौड़ करके निकली, निकल के देखते हैं गली में वन में तो क्या देखते हैं है ना, सब महिला मन एक दूसरा से बात करते हैं देख तो यार कितनी सुंदर है अभिनय तो मन के दिन है और तो हूँ परस्पर दिखत है ये मन के दिन दिन है ना काय मन लहू क्यों आगे सोही का एकदम हूँ तुलसीदास जी महाराज भाव लेकिन कहाँ ही सब प्रेम एक 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 पाही और राम लखन सखी होई की नाही। अभी बात राम लक्ष्मण दोनों जन गिन लेकिन नहीं देख तो यार कितनी सुंदर है लेकिन देख ये मन राम लक्ष्मण हुई तो नहीं हुई काबर अभिनय तो ये मन गेरी ने और फिर कैसे वापिस आ गए है और कैसे दोनों जन के शोभा दोनों जन की सुंदरता दोनों जन के तुलना करते हैं राम के तुलना और भरत जी के तुलना कौन मन करते तो किन की वो ग्रामवासी ग्राम के महिला मन करते और कहा बोलते नहीं सब प्रेम बपू बरान रूप सोयाली और सील स्नेहा सरिस समचाली। दोनों एकदम एक समान एक के रूप है एक के चाल चलन है एक के जैसे दिखाते बिल्कुल थोड़ा को मात्र भी ये में अंतर नहीं है और हो भी नहीं सकती है ना। भरत जी महाराज राम कोई अंतर नहीं आप राम ला देख दले तो भरत जी देख दले भरत ला देख दले तो राम जी देख दले वो एक जैसे लेकिन फिर कहते हैं कि सही में का ये मन राम लक्ष्मण हो ही कि नहीं हो ही का बात जब भगवान राम ने तरफ से गेरी से तो उनका संग में कौन रही से एक नारी रही से और एक संग में कौन है तो किस इकर संग में तो चतुरंगी सेना है। और भगवान के राम के जब मुकला हम देखे तो बड़ा प्रसन्न मुख में दी लेकिन इकर मुखा कोमल मुरझाए हुए दिखते हैं कुमलाए हुए दिखते हैं लेकिन यही दोनों में भेद आवे अरे भेद का है तुलसीदास जी महाराज की बेसुना सिया बेसुना सखी सिया बेसुना सखी सिया संगा आगे चली चतुरंगी सेना नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा और सखी संदेहु कोई यही भेदा। दोनों जन में भेद का है लक्ष्मण जी महाराज प्रश्न का कर रहे थे ईश्वर जीव ही भेद प्रभु है ना दोनों में अंतर का है एक उत्तर जब 30 भगवान श्री रामचंद्र जी की माया ईसन आप कहूँ जान कही उसको जीव तो इसकी उकर संग में संग में चतुरंगिनी सेना है संग में लक्ष्मण सीता जी दी से उन प्रसन्न दी से लेकिन ये जन राजकुमार है ये प्रसन्न नहीं है बस यही भेद है। और किस उकर मन के वस्त्र कैसे रीते तो किस उकर मन के तापसी वेश रीते तापस वेश विशेष उदासी और इकर का ये तो राजसी वेश है बलकर वस्त्र धारण करके रीते भरत के संग में चतुरंगिनी सेना रीते बस यही भेद है। राम का है तो किस की राम ईश्वर है और भरत जी महाराज कौन है तो किस की भरत जी महाराज जी। अब ये प्रसंग के दोहल देखा कनी तुलसीदास जी महाराज कहते कि माया ईसन आप कहूँ और जानू कहे सो जीव इन सब तो लिखी तुलसीदास जी महाराज एक माया और दूसरा ईश्वर और तीसरा जो अपने आप को नहीं जानता है यानी है ना जैन अपन आप ला नहीं जाने अभी अपने आप जो नहीं जाने ठीक है ठीक है। अब मैं ये पंक्ति ला ऐसे कहा कि जैन अपन आप ला माया के पति ना समझे जैन अपन आप ला माया पति ना समझे वो जीव है और जैन माया के पति वो है ना हम जीवन लेकिन हम माया से बंधे हुए हैं माया हम सब लोग बांध करके रखे हुए हैं एक स्थिति हमला भगवान के स्वरूप के पहचान नहीं है काबर की हम माया में जब जीव बनते ना तो अपने स्वरूप ला नहीं पहचाने और जब अपने स्वरूप ला नहीं पहचाने वो परमात्मा ला का पहचानी तो जीव कौन है तुलसीदास जी महाराज की माया ईसन आप कहूँ जिन माया और ईश्वर ला नहीं समझ सके ईश्वर को ने माया को ने जन नहीं जाने वही जीव है। अच्छा जीव के पास क्या है देखो जीव के ना सहज 6 में से गुणधर्म बताया है कि जीव है वो पास 6
छह चीज सहज रूप से विद्यमान रहते, छह चीज रहते, और वही कारण वो जीव धर्म कहलाते। और वही तुलसीदास जी महाराज की हरस विषाद ज्ञान अज्ञान और जीव धर्म अहि मित अभिमान। हर विषाद ज्ञान अज्ञान एक है तो जीव धर्म है, और एक दूसरा अब जोड़ी अहिमिति और अभिमान, अहंकार और अभिमान एक पास है। यही जीव आए और ईश्वर का है तो किस ईश्वर राम और परमानंद परिस पुराण परमानंद है, जिन ब्रह्म आनंद है, जिन सच्चिदानंद है, यही परमेश्वर आए। जीव और ईश्वर के ही धर्म है। माया माया का है। अब देखो माया के लिए तुलसीदास जी महाराज के कीन कि उभय बीच सिय सोहती कैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। एक तरफ माया है और एक तरफ ईश्वर है ना, एक तरफ माया है एक तरफ ईश्वर है, और जीव का है, जीव का है, जीव बीच में पड़े हुए, माने बीच में जीव है, एक तरफ माया एक तरफ ईश्वर। अब जीव के सामने समस्या है, दो विकल्प है, जीव एक तो ईश्वर की तरफ जाए या फिर वो माया की तरफ जाए। ईश्वर की तरफ जाए तो ईश्वर तो चुप है, ईश्वर तो मौन है, कहते नहीं है, कैसे जाए। और माया इसकी माया प्रलोभन देते, माया आकर्षित करते, ये दोनों प्रकार से मोर तरफ आए मोर पास आए, ये प्रलोभन आकर्षण करते, तब जीव जानते। अब हम सब ये बात में बिल्कुल अकाट के जाना था, क्या बात कहेंगे तुलसीदास जी महाराज की, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हम ईश्वर के अंशान, अब आखिर एक दिन ईश्वर के पास हम सबला जाना ही है। कैसे जाना है तो एक कभी बड़ी सुंदर बात की, वही प्रकार के ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। अब किसकी कान में तुलसीदास जी महाराज यही पंक्ति लिखी, सरिता जल जल निधि महु जाई हो ही अचल झीनी जीव हरि पाई। जब भगवान के पास जाना ही है तो माया प्रलोभन देते, माया आकर्षित करा दे, माया के आकर्षण रूप है, तो चलो ना क्यों ना पहली माया के पास ही चले जाए। अब आखिर माया के पास जाओ, मान लो समस्या हुई नहीं जा वापिस आओ, आखिर तो जाना तो एक दिन ईश्वर के पास। एक स्थिति माया के तरफ जीव आकर्षित होते, और जब माया के पास जीव जाते तो जीव बोलते कि लो हम आ गए। अब माया कहते अरे आगे तो कोई रोकिस नहीं, तो कोई टोकिस नहीं, कि अरे हमको तो रोकने वाले बहुत मिले, लेकिन हम तो तुम पर फिदा है, इसलिए तुम्हारे पास आ गए। तो कौन किसकी दुनियादारी के बहुत कुछ रोकी है ना। और फिर दीदी संगीता दीदी आपके लिए पंक्ति है, पर्वतों से आज मैं टकरा गया, अब तुमने दी आवाज लो मैं आ गया, तुमने दी आवाज लो मैं आ गया। सबको झंझावात सबको परेशानी तोड़ के हर जन जाना थे कि माया में नहीं फंसना है, माया ऐसे है वैसे है के फिर भी जीव हर माया के आकर्षण में आ जाते, माया के प्रलोभन में आ जाते और माया के पास पहुंच जाते। अब किस जीवा चिल्ले में तोर पास आ गए, अब बता बोल क्या करना है, बोले क्या है कहा है देश बोल प्रलोभन देश, तो माया लेगी धीरे से बोला अब ले करके कुआं देखा है ना। अब चीज की एक कुआं है, अब यहाँ से जिन चीज चाह तेजी से निकाले ही चीज मोर पास है, यानी कुल मिला करके माया जीवला कुआं में ढकेलती। तब तुलसीदास जी महाराज की एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा। अभी कुआं का है आप सब जानो, तो मानस के भगवत हो आप सब है ना। तुलसीदास जी महाराज कहते एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, और जा बस जीव पराभव रूपा। ये भाव संसार जन है, ये भाव ही कुआं, ये भाव ही कुआं है। एक स्थिति जाए संसार में, अब संसार में आए गया एक चीज लगे चला निकाल लेकर के है जीव ला माया हर भाव कूप में ढके हुए थे।
तुलसीदास जी महाराज की माया ईसन आप कहूं, है ना। माया और ईश्वर का है तो इसकी माया के दो ठन रूप है, एक दुष्ट अतिशय रूपा, किसमें तो काय का दो ठन रूप और रूप का बिल्कुल लेकर दो ठन रूप है। का रूप है तुलसीदास जी महाराज के ते ही कर भेद, ईश्वर जी वही भेद प्रभु लक्ष्मण जी महाराज के प्रभु है ना। ते ही कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या पार अविद्या दो माया है, एक के नाम है विद्या और दूसरा के नाम है अविद्या। माया का है तुलसीदास जी महाराज की मैं अरु मोर तोर ते माया अब जही बस की जीवनी काया। अब यही कारण से तुलसीदास जी महाराज की माया ईसन आप कहूं जानु कहूं सो जीव। अब एक खातिर माया के खातिर ही माया के बंधन में बंद करके ही जीव हर अपन स्वरूप ला नहीं पहचाना थे और अपन स्वरूप ला नहीं पहचान पाई तो वो ईश्वर के स्वरूप ला का भगवान लग कैसे जान पाए, है ना। कैसे वो भेद कर पाई। आज तक आदमी हम सिर्फ मैं करता, लेकिन मैं निवेदन करूं कोई आदमी बता सकते कि मैं कौन, कोई कह सकते क्या मैं कौन हूँ, है ना। कोई बता सकते है उत्तर, कोई बता नहीं सकते। जब कहेंगे मैं कौन हूँ, अपन नाम बताएंगे, अपन परिचय बताएंगे, दुनिया भर की उपाधि बता देंगे, लेकिन वास्तविक में मैं कौन है आदमी आज तक नहीं जान पाई। कारण नहीं करे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ संसार में आकर के जीवन मालूम। जैसे पानी के भीतरी में मछली है लेकिन फिर भी प्यासी है ना। पानी में मीन प्यासी मोहे देकर और फिर दीदी संगीता के लिए वो सुंदर से गीत में गुनगुनाना चाहूँ। ये सुंदर से भेद लगते तो जरूर वाली के फिल्म के गीत करके, लेकिन ओकर बीच में जिन संदेश छुपे हुए ये प्रसंग के लिए बोलूँ तो उपयुक्त लगी, है ना। प्यारा सा गीत दीदी संगीता अच्छी तरह जाना। मैं नदिया फिर भी मैं प्यासी, भेद ये गहरा बात जरा आमिल मेरे जीवन साथी आजा रे मैं तो कब से खड़ी इस पार की अखियां थक गई पंथ निहार आजा रे। मैं नदिया फिर भी मैं प्यासी, भेद ये गहरा ईश्वर जी वही भेद प्रभु, भेद ये गहरा बात जरा सी आमिल मेरे जीवन साथी। जब ईश्वर में जीव जाकर का मिल जाए तो फिर वो जीव नहीं ईश्वर ही कहलते। अब तुलसीदास जी महाराज ने जब पूछे कि माया का है महाराज जी के, तुलसीदास जी महाराज एकदम स्पष्ट रूप में की बहुत अच्छा बात की। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि माया महाठगनी हम जानी। कैसे महाराज, तो किसकी निर्गुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी, केशव के कमला वे बैठी शिव के भवन भवानी, केशव के कमला वे बैठी शिव के भवन भवानी, पंडा के मूरत में बैठी तीरथ में पानी, और योगी के योगन में बैठी राजा के घर रानी, काहू के हीरा वे बैठी काहू के गौड़ी बानी, भक्तन के भक्ति बैठी ब्रह्मा के ब्रह्मानी। अब फिर आखिर में कबीरदास जी महाराज की कहे ओ भाई साधु, कहे कबीर सुनो भाई साधो या सब अकत कहानी, और माया महाठगनी हम जब माया का है जिसकी माया महाठगनी है हम जानतन, है ना। अदूतन माया जिक्र में चर्चा करते हैं तुलसीदास जी महाराज की विद्या पार विद्या दो। स्त्री वर्ग के तुलना कठिन माया से, है ना। अभी दो तरह के स्त्री होते हैं। पहला किस माया भगती सुनहु तुम दो, और नारी वर्ग जान सबको, फिर भी पुनि रघुबीर ही भगति प्यारी। और माया का है महाराज, माया खलु नर सकी विचारी, पुनि रघुबीर ही भगति प्यारी। माया का है तो किसकी माया एक नर्तकी के समान है, और जेन संसार ला नचाते जिन जीव ला नचावते, सो माया बस भयउ गोसाई, और बंध्यो खीर मर कटकी नाई। एकरे खातिर ए जिन जीव है ये ईश्वर ला नहीं पहचान पाए, और जब हम स्वयं खुद ला नहीं पहचान पाबो
तो फिर ईश्वर लगे से पहचान पाओ। अब ईश्वर के एक नाम ले मुसलमान भाई मन गए कि जब मैं खुद को ही नहीं पहचाना, नहीं पहचान पा रहा हूँ, तो खुदा को क्या पहचान। इस आर्दा में मोले कर वो कहानी याद थे, एक मुस्लिम धर्म गुरु रहे और वो एक गांव में पहुंची और तीन की मैं खुदा से मिला सकता हूँ, मैं खुदा दिखा सकता हूँ, मैं खुदा दिखा सकता हूँ। सात गांव पर पहुंची, खुदा दिखा दी, खुदा दिखा दी, भगवान दिखा दी, भगवान दिखाने वाला है। सब मन का नाम सुन सुन के जा करके गिन, लेकिन कि वो दूर तक लाइन लगे, खुदा देखे खूब दूर तक लाइन लगे। और लाइन लगे के बाद एक कमरा रहा है, एक कमरा में बारी बारी से जाए, कमरा में जाए, जा करके देखे और देख करके बाहर निकले। और बाहर निकले के महाराज जो बैठे रहा है, तो धर्म गुरु पूछे आपने खुदा देखा? फिर कहा महाराज बिल्कुल देखा। और सब मन सुन रहा है, सब मन के विश्वास में जाए कि सही खुदा है अंदर में कमरा में, चलो जाके देखे जाए, है ना। जा करके देखा ना आदमी देखा तो वो जाकर कमरा के अंदर में पहुंचते। अब अंदर में पहुंचे के बाद जा करके देखते इसकी सही क्या कर रहा है। वह एक बहुत बड़े कमरा के अंदर में बहुत बड़े गड्ढा बनाए रहा है और गड्ढा के ऊपर में कितने बढ़िया वाला सजा दे रहा है और बोला जाके देख करके सब बंद निकले। और निकल के बाद जाके पूछे महाराज पूछे आपने खुदा देखा? अब महाराज देखे था काला देखे तो किसकी खुदा है तेला देखे, खुदा हुआ है जमीन, है ना। जमीन जो खुदा है वही सब देख करके जाए। अब सही बात है, वो खुदा देखा का कि मैं खुदा भगवान देखा दूं करके, लेकिन किसकी खुदा है, खुदा का अर्थ ही समझिए। एक तो खुदा किया हुआ और एक मन भगवान के था ना, हम खुदा के। तो ये सब खुदा है। एक मतलब जैन स्वयं नहीं जाने हैं, जैन स्वयं नहीं जाने, वो कहे वो दावा करे कि मैं भगवान से मिला दूं करके, क्या वो भगवान से मिला सकते? बिल्कुल नहीं। जब तक हम अपन आप ला नहीं जानेंगे तब तक हम परमात्मा ला, परमेश्वर ला, भगवान ला जान ही नहीं पा। एक खातिर माया और जीव ईश्वर के बीच में जिन माया जीव पड़े हुए, ये जीव के आकर्षण सिर्फ प्रलोभन के खातिर माया की तरफ ज्यादा है। और जब वहां से वो धक्का खाते, वहां से जब बोला हालात पढ़ते, वहां से जब दुखारे जते, वहां से जब कोई साथ देने वाला नहीं रहे, है ना, तब वो एक मात्र भगवान के याद आते और फिर आखिरी में भगवान के पास थे। तो किसकी जब तक से इस संसार में जीव हर माया के प्रलोभन में है, माया के पास है, तब तक से वो ईश्वर से अलग ही है। और तुलसीदास जी महाराज की माया ईश्वर आप कहूं जान कहूं सो जीव, जिन माया ला नहीं जान सके, जिन ईश्वर ला नहीं जान सके, जिन अपन स्वरूप ला नहीं समझ सके, वही जीव आए। और जिन अपन स्वरूप ला समझ गए, जिन अपन आप ला समझ गए कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भगवान हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ईश्वर का अंश हूँ। और जब ये आदमी जान रही तब वो कर माया से दूरी हो गई और ईश्वर में जाकर के वो जीव का है। तुलसीदास जी महाराज की पर बस जीव और भगवान का है, तो बस भगवंता। परबस जीव, ये जीव जिन्हें वो परबस है, दूसरा के बस में है ना। हम अपन बस में उनका नहीं, हमार तो हमारा शरीर, हमारे ज्ञानेन्द्रिय, हमारे कर्मेंद्रिय मन ही हमारे बस में नहीं है। हम जब अपन बस में नहीं है, अपन इंद्रिय मन ला हम अपन बस में नहीं कर सकते, तो फिर आगे का तो जीव का है, तो पर बस जीव हम मन के अधीन, अपन इंद्रिय मन के अधीन, जैन इंद्रिय जैन चाहते वही इच्छा पूर्ति करे। बस ये जीव निरंतर भागते प्रयास करते, अतः मेहनत करते, आखिर में एक दिन मर जाते। फिर भी ये जीव के मन के प्यास बुझने वाला नहीं है। कहाँ प्यास बुझेगी के माया मन मरे ममता मरे मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे कहे गए दास तब कबीर। तो मन के तृष्णा कब मिली? तो किसकी मन के तृष्णा तो ईश्वर के चरण में ही मिली, ईश्वर के पास चाहिए जीव तबे कर मिली। तब एक कवि बड़ी सुंदर बात की, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोध बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, है ना। ईश्वर स्वबस जीव परबस जीव स्वबस भगवंता। अब जीव कहते हैं तो किसके जीव तो अनेकों हैं, कैसे जीव अनेक ईश्वर के जाने, तो किसकी एक श्रीकंता।
जिस ईश्वर एक है और जीव अनेक है। अब ईला एकदम साठ है स्वीट में कहे जाए थोड़े वहां सब कहे वो बुझाई कृष्ण भगवान बिल्कुल थोड़ा से मैं आत्मा बुझा दूं कहते तो किसकी अल्पज्ञ इति आत्मा और सर्वज्ञ इति परमात्मा। जिन अल्पज्ञ है जिन कम जानते हैं वो आत्मा है और जिन सर्वज्ञ है सब कुछ जानते हैं वही ईश्वर आए। अल्पज्ञ इति आत्मा सर्वज्ञ इति परमात्मा। अब तुलसीदास जी महाराज नीचे में बंध मोक्ष प्रद सर्व पर बंधन और मोक्ष के जिन देने वाला है भगवान बांधते ईश्वर कहा करते तो किसकी ईश्वर बांधते ईश्वर का में बांधते तो किसकी ईश्वर कर्म बंधन में बांधते है ना। तुलसीदास जी महाराज तीन भी है कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस कराई तो तस फल चाखा। और यही कर्म के आड़ में तो भगवान श्री रामचंद्र जी बाली ल बाण मारे। और तुलसीदास जी महाराज की पुनि नाना विधि भई लड़ाई बिटप वोटी दे केउ रघुराई। ये पेड़ का है ये वृक्ष का है ना। तो देखो तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं संसार कांतारयति घोर गंभीर घन गहन तरु कर्म कुल संकुल मुरारी। ये तरु माने पेड़ विटप माने पेड़ ही का है पेड़ ही कर्म आए और कर्म ऐसे तो किसकी जैसन के पेड़ बोबे मान लो बबुल के पेड़ बो तो आम कहाँ से पाओगे बबुल के पेड़ बोबे तो बबुल पावे आम के पेड़ बोबे तो आम के पास नहीं पेड़ पावे। जो बोएगा वही पाएगा तेरा किया आगे आएगा सुख दुख है क्या फल कर्मों का जैसी करनी वैसी भरे है ना। जैसी करनी वैसी भरनी कर्म किएगा फल की चिंता मत कर रहे इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान ये है गीता का ज्ञान। तो जैन वैसन कर्म करिए वैसन फली बंधन में बांधना कर्म के बंधन में बांधना कर्म के जीव जब संसार में भेजी ईश्वर तो चीज की तोड़ लिए सबसे पहले तो कर्म करना और यदि कर्म से कर्म करते हुए भगवान ने याद रखे जीव तो निश्चित रूप से सारा कर्म बंधन निकल चुके। कर्म के बंधन में बांधना और मोक्ष देना माने मुक्त कर देना दोनों भगवान के हाथ में है ये माया के हाथ में नहीं है। हम सब जीव माया नाचावत है और माया देकर नजारा में नाचे वो ईश्वर आए। तुलसीदास जी महाराज की माया ईस नया कहूँ और जानू कहूँ सो जीव और बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक से। ज्ञानवान बंधन जिन्हें ये छुट्टी ही कैसे तब किस ज्ञान मान जहाँ एक नाही और देख ब्रह्म समान सब माही कही तात सो परम विरागी और तृण समसिद्धि तीन गुण त्यागी कही तात सो परम विरागी। बताओ और ऐसे परम वैरागी है जिन तीन के समान तीन गुण त्याग दे सतोगुण रजोगुण तमोगुण के तीनों लक्षण त्याग दे। ईश्वर और जीव में जिन प्रश्न तुलसीदास लक्ष्मण जी महाराज की उत्तर तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी के माध्यम से यही बात बताना चाहते हैं कि माया ईश्वर आप कहू गान कही सो जीव और बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक ईश्वर का है तो ईश्वर बंधन और मोक्ष देने वाला है। अब कैसे बंधन और मोक्ष देने वाला है तो किसकी कर्म के अनुसार है ना। कर्म के अनुसार हम बंधन मिलते और कर्म के अनुसार से जीवला मोक्ष मिलते। कतो आदमी देखा तो कतो आदमी जिंदगी भर काम कर करके थक गए लेकिन अंत समय में मृत्यु बहुत अच्छा तरीका से हो गई। हम सब कथन की बहुत अच्छा तरीका मैंने चुपे मर गए डूब नहीं पाई कहीं काठों पर सेवा नहीं कर पाई। अब कोई आदमी बहुत पढ़े लिखे ज्ञानी पंडित कर्म अध्यात्म से जुड़े हुए आदमी मंदिर के जीवन में हम देखे पर मिलते कि अंतिम समय में भी उनका अंतिम सांस के समय में भी इतना दुख इतना तकलीफ इतना परेशानी होते एक पल जीना उंगला मुश्किल होते। ये सब देख करके मन में आया ये सब देखे ना सामने में अभी तो अच्छा लगा था कि ऐसे रामायण पढ़ से भागवत पढ़ से धर्म से जुड़े रही से दान करे यज्ञ करे पुण्य करे हवन करे
कि कौन जन का कर्म करे सोई फल एला मिली सोई। तो कर्म चाहे ए जन्म के हो चाहे वो जन्म के हो, कर्म जेन कर देना वो आखिरी समय नील दिखते हर आदमी ला दिखाई वो देने वाला थोड़ी है। सामने वाले तो देखते हैं तो किसके बहुत अच्छा दिखाते, बहुत अच्छा कर्म करते, लेकिन वास्तविक में कर्म के फल सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। आदमी के जीवन आदमी के हाथ में कहाँ है? किसके आदमी के हाथ में सिर्फ कर्म करना है और उसके बाद कर्म के फल तो किसके महाराज? वो कर्म के फल तो ईश्वर के हाथ में है ना। माँ कलेश माँ फलेश कदाचन कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ कर्मण्यवाधिकारस्ते। अब जिसके आपके अधिकार में कर्म करना है आप कर्म करें और फल देना तो किसकी बात फलेश कदाचन, और फल देना तो भगवान के काम है। बिना फल के इच्छा से, बिना निष्काम फल के इच्छा से, फलाकांक्षा के इच्छा के बिना जीव कर्म करे, यही भगवान चाहते हैं। और तब जिस बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव, बंध और बंधन और मोक्ष जन है ना, तो करने वाला तो सिर्फ शिव यानी ईश्वर ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि माया के प्रेरक कौन है? तो जिसकी माया के भी प्रेरक भगवान ही है। भगवान देखते हैं एक समझदार जानकारी है ये माया है, जाना था कर बाद भी माया के बंधन में फंसते तो निश्चित रूप से जीत लग। जैसे माखी है जाना थे इस गुड़ में फंसू लालच में है ना, तो निश्चित रूप से प्रभु माखी गुड़ में गरी रहे, पंख रहे लपटाए, आत्मा लय और सिद्ध सुनाए, लालच बुरी बलाए, उसके बाद पछतावा के अलावा और कुछ नहीं रहे। माया भी भगवान देते, दो प्रकार के माया है, एक विद्या माया दूसरा अविद्या माया। दोनों में से एक माया में सुनना है जिन विद्या माया ला प्राप्त करे वो भगवान की तरफ तक पहुंच जाते हैं, भगवान पहचान जाते हैं। और जिन अविद्या माया के बस में रही है वो निश्चित रूप से संसार में घूम घूम करके रही जाते हैं। बस एक निवेदन, जब सारा संसार भगवान की यादी ने भगवान की हाथ में तो हमन क्या करना है ना। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जय विधि राखे राम कही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम ताही विधि रहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। शायद समय पूर्णता की ओर है। मैं समस्त मानस में पटन में जुड़े हुए समस्त मानस समाज का प्रणाम करना चाहता हूँ। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, साधुवाद। लिंक में बोले के अवसर मिले भगवान की कथा कही करके अपन विद्यालय अपन समय पावन करे के दिन अवसर आपके माध्यम से मिली थी। आप लोग सादर प्रणाम, सादर साधुवाद और यही संग जयकारा के संग अपन वाणी में ध्यान दे दो। यदि समय हो तो कोई भी बंधु बिल्कुल 2-4 शब्द में अपन समीक्षा जरूर रखे। बोलिए श्री रामचंद्र की जय।